टू ABS कॉन्सेप्ट क्लासेज बदलापुर जौनपुर। आज हम गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम हमारा क्या है? प्रथम नियम हमारा है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण में होगा तो यहाँ मुख्य फोकस पर होके जाएगी, अगर उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम हमारा है, द्वितीय नियम है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण ब्रैकेट में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आप कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई किरण है, वो हमारी मुख्य फोकस से होकर जा रही है, इसके बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। आइए हम तीसरा नियम देखते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण केंद्र से होके जा रही है, सेंटर से, तो वो पुनः परावर्तित होके उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। अब हम देखते हैं गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। पहला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए हम देखते हैं स्थित। प्रथम, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत पे। मान लीजिए यहाँ पे AB हमारा क्या है? वस्तु है। यहाँ पे जो हमारी किरण है उसका, वस्तु का जो प्रकाश किरण है वो फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारा प्रकाश जा रहा है। जब वस्तु AB दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती हैं। एक किरण दर्पण के फोकस F से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु A' पर मिलती हैं तथा वास्तविक प्रतिबिंब हमारा A', B' बनाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस तल में प्राप्त होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम फिगर से स्पष्ट है कि अगर वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमारा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। A', B' क्या है? हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। आइए हम अगला देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कह रहा है वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य में रखते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रकाश की किरण जाती है।
जब वस्तु AB दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी किरण जो होगी वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अर्थात ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिंदु A' B' पर मिलती है तथा वस्तु का प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब A' B' बनता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हमारा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हमारा प्राप्त होगा। आइए हम अगला देखते हैं, तीसरी स्थिति। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी अब कह रहा है कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फिगर से स्पष्ट करते हैं कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे, यानी ये भी हमारा वस्तु है। आइए इसमें भी हम देखते हैं, यहाँ पे वस्तु हमारा कैसा बनेगा, यहाँ पे वस्तु हमारा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन यहाँ पे बराबर बनेगा A' और B', और कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रकाश यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे हमारा बन रहा है। जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो या रखा जा रहा है तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी किरण फोकस F में से गुजरकर दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A' B' पर मिलती तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A' B' दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनती है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा तथा दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए दो नियम हमारा लग रहा है। एक क्या है, कोई प्रकाश की किरण AB प्रकाश का वस्तु जो रखा गया है उसका जो प्रकाश प्रतिबिंब है ये मुख्य अक्ष से समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निकल जाती है, यानी मुख्य अक्ष से होकर जाती है। और दूसरा हमारा जो प्रकाश किरण है AB का, ये फोकस से जाती है, पुनः मुख्य अक्ष से समांतर हो जा रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहे हैं A' पर कट कर रहा है तो वस्तु हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो आइए हम देखते हैं अब